हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, मैं भी ठीक हूँ। दुआएं आपकी दुआएं जब तक मेरे साथ हैं, और मेरे ख़ास तौर पे मेरे माँ बाप जो हैं उनकी दुआएं मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हर एक इंसान के लिए उनके माँ बाप की दुआएं जो होती हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इसी तरह आप भी अपने माँ बाप से दुआएं करवाया करें, और इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर मोड़ पे आप लोग कामयाब होंगे। कामयाबी जो है ना, माँ बाप की दुआओं में ही छुपी है। अगर हम ये कामयाबी का राज अगर जान लेते हैं तो मैं 100% आपको बता सकता हूँ हम कामयाब होकर रहेंगे। हमें कामयाबी से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि माँ जो है ना, उस जैसी अजीम हस्ती कोई हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल में। माँ के पाँव में जन्नत है। वालिदैन की खिदमत में ही जो है ना अज़मत और हमारी कामयाबी और कामरानी है। माँ बाप अगर दुआएं करते रहें, जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह पाक को उनको लंबी सेहत और बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और जिनके माँ बाप जो हैं ना इस दुनिया जहान से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आए आला मकाम अता फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। चलें दोस्तों, थोड़ा सा सियासी तड़का भी जो है ना वो शामिल कर लेते हैं। जो कल से और इस टाइम तक जो सियासी वाक़यात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ दुबई में तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, और हम दुबई वालों के लिए भी एक बुरी खबर है। वो ये कि जो है ना पेट्रोल, हालांकि अमारात का अपना है, फिर भी वो इतना महंगा हो गया है। जो स्पेशल है वो 5.23 पे जो है ना हो गया है, और बाकी है जो वो 4.75 पे चल रहा है, 4.75 पे चल रहा है। महंगाई हर एक जगह पे महंगाई महंगाई महंगाई, बेरोज़गारी इतना बढ़ रही है कि क्या है क्या। अभी मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूँ। रात इमरान खान साहब ने एक बहुत ही बड़ा कामयाब जलसा किया है इस्लामाबाद में, परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड जो है ना पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ। इतनी आवाम का समंदर उमड़ आया, इतना आवाम तंग आ चुकी है। इससे ज़ाहिर पता चलता है कि बड़ी हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तानी अवाम ने। अब हुकूमत को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, और हमारे न्यूट्रल्स को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अब उनको न्यूट्रल्स नहीं रहना पड़ेगा। अवाम जागी है, अवाम बेदार हो गई है। अवाम को जो शऊर और इस्तेकाम, जो इनकलाब इमरान खान ने बर्पा किया ना अवाम में, वो कभी भी कोई लीडर ऐसा नहीं कर सका मेरे ख्याल में। मैं अपनी आप को राय देता हूँ, मेरे ख्याल में ना इमरान खान जैसा लीडर आज तक पाकिस्तान में ऐसा लीडर नहीं है। या तो अवाम जो आई थी, अवाम का समंदर जो निकला था, कभी भुट्टो के दौर में देखने को मिला था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर अगर कोई है तो वो इमरान खान है। उस खारजा पॉलिसी भी इमरान खान की बेहतरीन रही है। बहुत ही लाजवाब जो अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है, शहर शहर में, हर एक शहर में जो स्क्रीन नस्ब की गई है, वहाँ पे आवाम इकट्ठी हो गई, महंगाई को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लेकिन अभी देखें, अल्लाह ताला हमारी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे जो इदारे हैं उनको भी अक्ल दे कि यार कुछ तो रहम कर लें। अभी आपको मैं मिफ्ता साहब का एक और बयान देता हूँ। वो कहते हैं अगर 1 रुपए में जो पीआई है ना वो बिकता है ना, 1 रुपए में एक जहाज़ जो पीआई का बिकता है, फिर भी हमारी आवाम को उस चीज़ का फ़ायदा है, उस चीज़ का मफाद है। ये तो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं। और जनाब इनको देख लें, इसहाक डार साहब, वो तो बड़े ही पुरस्कार नज़र आ रहे हैं वज़ारत संभालने के लिए। उनको तो हालांकि वो मफरूर है, यहाँ से अदालतों ने उसको अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं, लेकिन कौन समझे ये चीज़। जो हुकूमत में होता है वही ताकतवर होता है। हमारे हुकूमत में, हमारे पाकिस्तान में तो यही चीज़ चल रही है कि जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जो जितना बड़ा दहशतगर्द होगा, जो जितना बड़ा करप्ट तरीन इंसान होगा, उसको ही जो है ना वजारतें बहुत बड़ी मिलेंगी। और बिल्कुल यही चीज़ हमारे पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। जो जितना ज़्यादा करप्ट है, जो जितना ज़्यादा करप्शन करता है, उसको उतनी बड़ी ओहदा और उतनी बड़ी वजारत से नवाजा जाता है। मुशीर हैं, वज़ीर हैं, वो सब देख लें। और एक बात जो सबसे अहम है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि
जियो न्यूज़ ने और मुख्तलिफ़ चैनल्स ने जो ये अफवाह फैलाई हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई को छोड़कर वो पीपल्स पार्टी में जाने के जो है ना ख्वाब देख रहे हैं और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। मैं उनको इतना बता दूं, जो ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं भाई, वो इमरान खान के बाद जो पीटीआई का बड़ा है, सरबराह है, जो रहनुमा है, वो कौन है? आप सबको पता है, वो एक ही है, शाह महमूद कुरैशी। भाई वो रहनुमा है, उसकी अपनी पार्टी है। उसके इमरान खान के बाद ये पार्टी किसके बलबूते पे है? शाह महमूद कुरैशी पे। अगर वही इस पार्टी से चला जाता तो उसको भी पता है कि जो दूसरे करप्ट हैं वहाँ उसकी इतनी इज़्ज़त नहीं होनी जितना यहाँ पे उसकी इज़्ज़त हो रही है या इमरान खान करवा रहा है। होश के नाखून लेने चाहिए। झूठी अफवाहें फैला कर, झूठे तबसरे करके क्या मिल जाता है भाई? सलीम साहब को देख लें, हामिद मीर को देख लें, गरीदा फ़ारूकी को देख लें, कमरान शाहिद साहब आजकल तो वो भी बड़े मंजर आम पे नज़र आ रहे हैं। इमरान खान के बुग्ज़ में इतना गिर गई है अवाम और हमारे मीडिया इतना गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। लेकिन इस वक्त जो सच के साथ डटा हुआ है, उसके साथ जो किया जा रहा है आपके सामने है। अयाज़ जो मीर साहब हैं, उन पे जो हमला है उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। ऐसे हमले नहीं करने चाहिए थे। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ना आगे का प्रोसेस बताऊँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा यार, खुदारा जो भी जहाँ देख रहा है इमरान खान के लिए, आप अपना एहतजाजी रिकॉर्ड जो है महंगाई के ख़िलाफ़ वो जमा करवाएँ। और जहाँ अगर आप बोल नहीं सकते हैं, कम अज़ कम दिल में इस चीज़ का एहसास करें। यार बोलने पे पाबंदी नहीं है, कोई आपको फांसी घाट में नहीं ले जाएगा। आप अगर हक़ की बात करेंगे, सच बात करेंगे, फांसी नहीं लग जाएंगे हम। हक़ की बात जो है ना डट के करनी चाहिए। मेरा तो यही अलमिया है और ये एक बहुत ही अलमिया की बात है कि इतना हमारा जो मीडिया है वो गिर गया। अभी ब्लैक आउट था, इमरान खान के जो परेड ग्राउंड का जलसा था वहाँ पे मीडिया ने ब्लैक आउट किया हुआ था। भाई आप ब्लैक आउट करके अपनी टीआरपी जो है ना वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ना कि कुछ और। AR शाना बशाना खड़ा है, सच के साथ खड़ा है, हक़ के साथ खड़ा है और हम AR के साथ डट के खड़े हैं। क्योंकि AR जितना दबाव का इस वक्त शिकार है, जितना दबाव दिया हुआ है हमारे, आपको भी पता है कौन कौन दे सकता है। और एक दूसरी चीज़, सबसे अहम बात मैं वो करना भूलना चाहूँ, इमरान रियाज खान साहब, उन पे इतना झूठे मुकदमात करके उनके वेपन्स जो हैं वो आप लेके उनकी लाइसेंस जो हैं वो मनसूख करके, भाई कोई ख़ास मुद्दा तो पेश करे, वो बाकी उसको करार दे रहे हैं, उसको मुल्क मुखालिफ गद्दार करार दे रहे हैं। भाई ऐसी गद्दारी कोई साबित तो करें। भाई अपनी रिपोर्ट में जो झूठे साबित हो रहे हैं खुद ही। लेकिन बुग़्ज़ इमरान में इतना गिरना नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा सबको, जितना भी कर सकें, हमारे दिल में वो बसता है, हम हक़ के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, डट के रहेंगे। आप सबसे भी मेरी यही इल्तमास है कि आप भी हक़ और सच जानकर जिएँ, हकीकत पसंद बने यार, खुदा हकीकत पसंद बने, इनकलाब लाएँ। आपने देखा नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ? वही हाल हमारे पाकिस्तान में होने जा रहा है और कुछ भी नहीं है। देख लेना, वही हाल हमारे पाकिस्तान में हो रहा है और ये हो जाएगा अनकरीब। हमारे पास पछताने और रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ यार, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिए ऑल पे, ताकि मेरे जो मज़ीद आने वाले न्यूज़ व्लॉग्स होते हैं या वीडियोज़ होते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपकी यही सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे चल के खोज लगाएंगे। और इतना मैं बता दूँ, कुछ भी हो जाए, हक़ सच के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आप सब भी हक़ और सच के साथ खड़े हो जाएं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के मान, अल्लाह हाफ़िज़।